नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नीट यूजी परीक्षा परिणाम निरस्त करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। थाना रोहनिया व क्राइम ब्रांच टीम ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। मानसून से पहले नालों की सफाई को लेकर इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने अपर नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन। और पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अब खबरें विस्तार से। नीट यूजी परीक्षा परिणाम निरस्त करने की मांग को लेकर छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। नीट यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों का गुस्सा शनिवार को सुबह फूट गया। बीएचयू के सिंह द्वार पर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम को निरस्त किया जाए। छात्रों ने करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कर सभी को वापस भेजा। छात्र कृतिक राज ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इससे करीब 13 लाख छात्र पास हुए। वहीं ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 67 छात्रों को रैंक 1 ही हासिल हुई है। एक ही सेंटर से 8 छात्रों को 720 में से 720 अंक हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इस परीक्षा में अव्वल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 3 दिन पहले यानी 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। नतीजे सामने आने के बाद से काफी छात्र नाराज दिख रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुस्सा फूट रहा है। वे नीट रिजल्ट पर गुस्सा जता रहे हैं और अपने पोस्ट में एनटीए को टैग कर धांधली का आरोप भी लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इस बार की नीट यूजी परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई है। वहीं मामले को लेकर एक्स पर नीट परीक्षा रद्द करो की हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। और हमने नीट में 695 अंक पाए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को 718, 719 अंक भी आए हैं। एनटीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठोआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनटीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनटीए के ऑफिशियल्स और एनटीए की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? काफ़ी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनटीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफ़ी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी एनटीए चुप है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, एक ही सेंटर से देखे गए हैं? क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने सरकार से, अपने सांसद तथा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर एनटीए ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ।
तथा हम सबको उचित न्याय मिले और ढंग से सारे आरोपियों पर जांच करने के बाद हमें एक रीनीट भी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी अन्याय हुआ हम लोगों के साथ ये बहुत ही पेचीदा है तथा एक रीनीट ही उचित उपाय है जिसके माध्यम से हम सब वापस से खुद की काबिलियत को इस नीट परीक्षा में दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस स्तर पर फ्रॉड हुआ है उसने पूरे देश को नीट परीक्षा में बहुत बुरी तरह से आघात किया है। हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है जो हमारे साथ इस बीच पिछले 2-3 महीनों में नीट के परीक्षा से हुआ है। नीट ने एनटीए ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडोज को खोला, पेपर लीक को नकारा और अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला जिससे हमारी बात को दबाया जा सके। मीडिया में इस बात को छुपाया जा रहा है, एनटीए को जवाब देना होगा। धन्यवाद। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ। किस प्रकार के धरना प्रदर्शन चल रहा है? एनटीए का जो रिजल्ट आया है नीट का, आज तक इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं आया। पहली बार ग्रेस मार्क दिया गया जो सरासर बेईमानी है। कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं जो हो ही नहीं सकते। एक ही सेंटर के 6-7 बच्चों के 720 में 720 हरियाणा में आए हैं। ये सीधे से दर्शाता है कि बेईमानी बड़े पैमाने पे की गई। पटना में पेपर आउट हुआ, जांच भी ढंग से नहीं हो रही है। गवर्नमेंट और एनटीए ये एग्जाम्स देश का भविष्य है और देश का भविष्य है, तो 24 लाख डॉक्टर उसमें भी बेईमानी करना, तो ऐसे हम देश समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी ठीक से जांच करा के दोबारा एग्जाम कराएं। बच्चों में असंतोष है, वो आत्महत्या के लिए अनुमति मांग रहे हैं। उनके भविष्य का विषय है, 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, सभी में असंतोष है। अब पूछिए किसी बच्चे से। अपना परिचय बताओ। मैं शिवम विश्वकर्मा बनारस का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत दुखी है क्योंकि नीट वालों ने हम लोग के साथ अत्याचार किया है। नीट की सरासर नाइंसाफी है। ये बहुत क्या नाइंसाफी हुई है? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। छाछा बच्चे आ रहे हैं। क्या घोटाला हुआ है? बच्चे रोल आ रहे हैं। 3-4 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन क्या मांग है आप लोग की? क्या मांग है? बहुत बड़े ऊंचे स्तर पे नीट एग्जाम में बहुत ऊपर स्तर तक धांधली हो रही है। लास्ट ईयर सिर्फ 1 से 2 बच्चे 720 में 720 नंबर पाते थे। इस साल 67 से 70 बच्चे 720 में से 720 पाए और इसका चांसेस 0.09। पहली बार ऐसे होगी 67 बच्चे 720 में 720 पाए और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। 718, 720 पॉसिबल हो और ऐसा हुआ एक ही सेंटर से 6 बच्चे कैसे निकल सकते हैं? 720 में 720 और ये ग्रेस मार्किंग की शक्ति है। ग्रेस मार्किंग की शक्ति है। मांग क्या है? मांगे थाना रोहनिया व क्राइम ब्रांच टीम ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। थाना रोहनिया व क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से कुल 4 अदद 4 पहिया वाहन, 6 अदद ईसीएम, 6 अदद इग्निशन सेट मैचाबी, 8 अदद लॉक बीसीएम, 2 अदद वाईफाई राउटर, कटर, फास्टैग, स्टील प्लेट व चेचिस नंबर बनाने का फार्मा बरामद हुआ। सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से थाना रोहनिया व क्राइम ब्रांच वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना रोहनिया से संबंधित वांछित शातिर अभियुक्तगण कमाल आसिफ, राकेश कुमार यादव, अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संदर्भ में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आज की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वाराणसी में थाना रोहनिया, थाना बड़ा गांव से थार जो व्हीकल है चोरी हुआ था, 4 पहिया वाहन, उसी के संबंध में खुलासा है। तमाम सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पे इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। जो 2 अभियुक्त हैं इसमें राकेश कुमार यादव और अनिल कुमार यादव, ये वर्तमान में प्रतापगढ़ में रह रहे हैं और मूलतः धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं।
और तीसरा अभियुक्त जो है कमाल आसिफ, ये आसनसोल में रहता है। तो जो कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई और क्या क्या इक्विपमेंट आपने जो है बरामद? चोरी की इसमें 2 थार हमें बरामद हुई हैं, और ये जो खुद जो अपना व्हीकल इस्तेमाल करते थे चोरी करने के लिए, एक स्विफ्ट डिज़ायर और बोलेरो, वो हमने बरामद किया है। और चोरी करने के लिए जो उनके पास तमाम जो आधुनिक उपकरण हैं, ECM, BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, इग्निशन सेट है, वाईफाई है, स्टील प्लेट नाम की जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो इनसे बरामद हुई है। किन जिलों में इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया, क्या कुछ कहाँ करेंगे? इन सभी का आपराधिक इतिहास है। कमाल आसिफ पे 5 मुकदमे दर्ज हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, जिसमें 2 मुकदमे पश्चिम बंगाल के हैं। और अनिल और राकेश पे भी 3-3, 4-4 मुकदमे पूर्व के हैं, इसमें जेल जा चुके हैं। फास्टैग वगैरह बरामद हुआ क्या? कि इस तरह से भी कॉन्स्पिरेसी करते थे फास्टैग को लेकर? फास्टैग भी बरामद हुए हैं। जैसा हमको मैंने बताया, इनका मेन ये होता है कि रेकी करने के बाद में, जैसे ऑटोमेटिक व्हीकल है तो उसको ECM और BCM के माध्यम से, इग्निशन सेट के माध्यम से उस पर कंट्रोल लेके उसको गाड़ी को वहाँ से चोरी करके ले जाते हैं और आसिफ को बेच देते हैं। आसिफ जो है, जो आसनसोल बंगाल में रहते हैं, उस गाड़ी के कल पुर्जों को चेंज करके उसको एक नया रूप दे देते हैं, जिससे ये पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि ये पुराना व्हीकल है कि नहीं है। तो इसको बिल्कुल नया बना के फिर बाद में कस्टमर को बेच देते हैं। ये इनका मॉडल है। इसके बाद इनका और भी इतिहास अगर है किसी और उसमें राज्य में, उसको हम करेंगे, तो क्योंकि इनका पूर्व में काफ़ी बड़ा इतिहास है तो निश्चित इस पर गैंगस्टर कार्रवाई भी होगी। और इनके अलावा कहीं और भी इन्होंने चोरी करी हैं, उसके लिए इनका PCR लिया जाएगा। मानसून से पहले शहर में जलभराव की समस्या को देखते हुए नालों की सफाई को लेकर इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचकर विभिन्न समस्याओं को लेकर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता ने बताया कि वाराणसी में मानसून के 20 जून से 25 जून तक दस्तक के संकेत हैं। बारिश में वाराणसी में व्यापक पैमाने पर शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न रहती है। मानसून के पूर्व अभी तक वाराणसी में जल भराव से निपटने के लिए कोई इंतजाम न होने के कारण शहर के नालों की सफाई पूरी नहीं की गई है। मानसून आने पर शहर का कोना कोना जल भराव से महफूज रहेगा। पुराने शहर और विस्तारित क्षेत्रों को मिलाकर 301 छोटे नाले एवं 118 बड़े नाले हैं। अधिकांश नालों की सफाई अभी तक बरसात के पूर्व कार्य पूर्ण न होने के कारण काशीवासियों को चहुं ओर जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा एवं आगामी बकरीद के पर्व के पूर्व मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में साफ सफाई के साथ कंटेनर की व्यवस्था पूर्ण कराया जाए। आज माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें आगामी जो त्यौहार, बकरीद त्यौहार आ रहा है और अन्य त्यौहार जो आ रहे हैं, उसको लेकर शहर में साफ़ सफाई और कंटेनर रखने के विषय में बताया गया है। साथ ही साथ मानसून से पहले सभी नालियों की साफ़ सफाई के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ऑलरेडी हम इसमें कार्रवाई, साफ़ सफाई की नालियों की कार्रवाई चल रही है और मानसून से पहले हम सफाई करा लेंगे नालियों की। सर, शहरी क्षेत्र में तो समस्या रहती है वाटर लॉगिंग की, इसके अलावा भी इस बार जो नया परिसीमन हुआ है 80 गाँव करीब समाहित में, वहाँ वाटर लॉगिंग को लेकर क्या तैयारियाँ कर रही है? जहाँ पे नालियाँ हैं उसकी ऑलरेडी सफाई के लिए क्या कार्य चल रहा है। वहाँ पे जो सबसे छोटी नालियाँ हैं नए क्षेत्रों में सम्मिलित हुए हैं। साथ ही साथ जो लो लैंड एरिया जहाँ पे हमेशा जल भराव होता है, वहाँ पे पूर्व व्यवस्था रहती है, पंप हमारे तैयार रहते हैं, पंप के माध्यम से वहाँ पानी निकासी की जाती है। तो ग्रामीण इलाकों में कैसे व्यवस्था की जाएगी? ग्रामीण इलाकों में भी ये बिल्कुल जो आपके नालियाँ जो जाम हैं, जो भी वहाँ पे नाली सफाई की व्यवस्था है, उसकी डिसल्टिंग कराई जाएगी और साफ़ सफाई करा करके उसकी समाधान कराया जाएगा समस्या का। सर, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि इसको हम मानसून से पहले हम करा लेंगे, 25 जून तक हम इसको संपूर्ण करा लेंगे सफाई। जिसको ज्ञापन दिया है, क्या मांगे? विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, जिसको मोक्ष की नगरी काशी कहा जाता है, बना रहे रस, जिसे गर्व के साथ पूरे हिंदुस्तान में लोग बनारस कहते हैं, उस बनारस की सरजमी पर मानसून 20 से 25 जून तक आने की संभावना है। और बरसात में ये क्योटो के शहर में जब बारिश होती है तो पानी कमर के ऊपर तक आ जाता है, सीवर ओवरफ्लो करने लगता है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जल कल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये दोनों विभाग, इनका कहना है कि पूरे विस्तारित क्षेत्रों में, नगर निगम के सीमाओं में, पूरे क्षेत्रों में साफ सफाई नालों की कर ली गई है। ये लोग झूठा समाचार
समाचार पत्रों में प्रकाशित करके ये लोग सिर्फ बड़े अधिकारियों और अपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दिल में अच्छे बने रहने के लिए ये लोग अनर्गल बयानबाजी समाचार पत्रों मीडिया के माध्यम से करते रहते हैं कि पूरे बनारस में नालों की सफाई कर ली गई है, जबकि हकीकत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 318 छोटे नाले और 301 छोटे नाले और 118 बड़े नाले हैं। पूरे नगर निगम में विस्तारित क्षेत्रों में आप पता देख लीजिए जाकि कहीं भी नालों की सफाई नहीं की गई है। और आज हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, कांग्रेस कमेटी महानगर के कार्यकर्ता, हम लोग साथ संयुक्त रूप से मिलके आज अपर नगर आयुक्त से हम लोगों ने एक ज्ञापन देकर हम लोगों ने पुरजोर मांग किया है कि 20 जून से लेकर 25 जून तक अगर पूरे पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने पर वाराणसी महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। गुलाब बाग सिगरा स्थित भाजपा कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई एवं ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर कार्यालय से विजय जुलूस सिगरा स्थित तिलक प्रतिमा तक गया, फिर जुलूस वापस गुलाब बाग कार्यालय तक गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि यह काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी व एमएलसी धर्मेंद्र राय, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, आत्मा विशेश्वर, इंजीनियर अशोक यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर दक्षिणी विधानसभा की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीची बाग स्थित कार्यालय पर ढोल नगाड़े बजाते हुए जबरदस्त आतिशबाजी की। इस दौरान मुख्य रूप से महानगर उपाध्यक्ष आत्मा विशेश्वर, इंजीनियर अशोक यादव, मंडल अध्यक्ष गोपाल गुप्ता, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, पार्षद संजय केसरी, पार्षद अमरेश गुप्ता, पार्षद इंद्रेश सिंह, पार्षद अनंत राज गुप्ता मौजूद रहे। मोदी जी को बधाई हो। आज किस तरह की खुशी मना रहे हैं? मोदी जी को बधाई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः एनडीए का संसदीय दल का नेता चुने जाने पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वाराणसी दक्षिणी विधानसभा एवं दीनदयाल मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा खुशी का इजहार किया जा रहा है एवं जनता से भी आह्वान किया जा रहा है कि इस खुशी के मौके पर जो 60 साल बाद हिंदुस्तान में कोई नेता पुनः लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो हम सब काशी वासियों का दायित्व है, क्योंकि काशी से ही हम लोगों के देश के जो नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हमारे सांसद हैं। इसलिए हमारा परम दायित्व है कि उसको बढ़ चढ़कर हम लोग इस उसमें सहभागिता लें। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काल भैरव मंदिर के समीप स्थित सेंट्रल बैंक में लगे जनरेटर में आग लग गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के काल भैरव मंदिर के समीप स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगे जनरेटर में अचानक आग लग गई। आग लगने के चलते वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी,
जहां त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। अत्यधिक गर्मी पड़ने के चलते जनरेटर गर्म होने से आग लगी थी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर तुरंत काबू पाया, अन्यथा घनी बस्ती होने के चलते बड़ा हादसा हो सकता था। क्या है, किस तरह का आग था? काल भैरव मतलब सामने बड़े मंदिर पे मतलब जनरेटर में आग लगी थी। उसको फायर सर्विस जो है आप फोन करके आपको पूर्ण रूप से उसमें काबू पा लिया। तो कितना देर में काबू पाया गया आग पर? और 10 मिनट में। क्या वो जनरेटर पूरी तरह से जल गया? क्या बच गया है? बच गया। कुछ जला है? आग लगने का कुछ कारण पता चला? गर्मी बताए हैं, पूछने मालूम पड़ा कि जो हीट चल रही गरीब चल रही, इसकी वजह से आग लगी। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत की गई। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश की 170वीं बैठक आहूत हुई। प्रमुख रूप से भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का एक गहन चिंतन बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के संगठनात्मक विस्तार के विषय में 2 दिन तक चर्चा होगी। तत्पश्चात महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन, MP सिंह, अनुपम, अनिल कुमार उपाध्याय इत्यादि की उपस्थिति रही। स्वच्छांजलि कूड़ा बाजार फाउंडेशन द्वारा प्लॉगथॉन का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छांजलि कूड़ा बाजार फाउंडेशन वाराणसी पहला प्लॉगथॉन का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन 100वें गंगा सफाई अभियान को पूरा करने के उपलक्ष्य में भी मनाया जाएगा। इस आयोजन में 600 सक्रिय प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है और इसका लक्ष्य 1200 किलो कचरे को इकट्ठा करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट प्रोफेसर कैलाश कुमार गुप्ता और रामवीर तंवर, पॉन्डमैन ऑफ इंडिया होंगे। इस कार्यक्रम के बारे में स्वच्छांजलि कूड़ा बाजार फाउंडेशन के संस्थापक गौरव मिश्रा ने कहा, हम वाराणसी का पहला प्लॉगथॉन आयोजन करने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। यह न केवल शहर को साफ करने का एक शानदार तरीका है, बल्कि लोगों को फिट रहने और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने का भी बढ़िया अवसर है। हम लोग 16 जून को एक मेगा प्लॉगथॉन इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बनारस में पहली बार इवेंट, पूर्वांचल में पहली बार प्लॉगथॉन इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। कूड़ा बाजार लास्ट 4.5 ईयर से यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रहा है और हम लोग ने रिसेंटली अपना 99 क्लीनअप ड्राइव कंडक्ट कराया था, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल अभी तक 11,143 kg वेस्ट को यहाँ से हटाया है, यहाँ से गंगा किनारों से और BHU कैंपस के अंदर से, जिसमें अभी तक 3,000 वॉलंटियर्स ने अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया है। हम लोग अपने 100th क्लीनअप ड्राइव को बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया प्लॉगथॉन, जो कि फिटनेस और अवेयरनेस को साथ मिला करके बनता है एक टर्म प्लॉगथॉन। और इसमें हम लोग 600 लोगों को हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग होस्ट करेंगे हम लोग 600 लोगों को, और जिसमें हमारा टारगेट है कि हम लोग 1200 kg वेस्ट एक दिन में साथ मिल करके हम लोग उठाएं और प्लास्टिक और सॉक्स बनाने में अपना सहयोग करें। साथ ही साथ जो ये इवेंट है वो 5 से 7 बजे शाम को होगा, जिस दिन गंगा दशहरा भी है 16 जून को ही। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी उसमें हमें ज्वाइन करें और साथ मिल करके गंगा जी को स्वच्छ बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे भी रहेंगे और हमारे विद्यापीठ के बच्चे भी रहेंगे, साथ ही साथ BHU के प्रोफेसर्स, और इसमें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया जो कि रामवीर तंवर जी हैं वो भी हमें एज अ गेस्ट ज्वाइन करेंगे, और जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के श्री के गुप्ता सर, वो भी हमें इसमें ज्वाइन करेंगे एज अ गेस्ट। हम जो ये ओवरऑल जो पूरा इवेंट करा रहे हैं, इसका हमारा मेन पर्पस है कि और भी लोगों को स्वच्छता से जोड़ना, साथ ही साथ अपने इनिशिएटिव जोड़ना, क्योंकि हम लोग हर संडे क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो हमारा अभी तक 3,000 का वॉलंटियर्स का जो ग्रुप है वो और बड़ा हो और भी लोग उसके साथ जुड़ें। रादर देन ब्लेमिंग द गेम, बी द चेंज। हमारा मेन यही रहता है कि गवर्नमेंट को ना आप दोषी ठहरा करके हम लोग खुद पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये सारे स्टेप लें, जिसके लिए हमारा टारगेट रहता है कि मेनली हम लोग यूथ को इसमें आगे बढ़ सर के हिस्सा लेने के लिए वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें पेरेंट्स और जो 30+ एज ग्रुप है, हम लोग उनको भी टारगेट करें कि वो भी हमें ज्वाइन करें, और जो भी सारी रिसोर्सेज इसमें लगेंगी, जैसे ग्लव्स हो गया, सैनिटेशन वगैरह की प्रॉपर वहाँ पे हम लोगों ने फैसिलिटी रखा है, जिसमें हैंड वॉश सेक्शन है, आपका ग्लव सेक्शन हो गया, ट्रैश बैग वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने एंड से प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ टी-शर्ट भी हम लोग अपने एंड से प्रोवाइड करेंगे।
तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों। नीट यूजी परीक्षा परिणाम निरस्त करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। थाना रोहनिया व क्राइम ब्रांच टीम ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। मानसून से पहले नालों की सफाई को लेकर इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने अपर नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन। और पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।